अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज आदिल अकरम एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डोमेन टू अलजब्रा सब डोमेन का पार्ट 1 है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। अब देखिए सबसे पहले हम इस पार्ट 1 के अंदर जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिफरेंट बिटवीन अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और उसके बाद हम बात करेंगे जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसके अंदर से कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, लर्न टू टर्म्स, और इसके बाद पोजीशन टू टर्म। मतलब हमारे पास दो टर्में यहाँ पे मौजूद होंगी जिसकी हमने आज डिस्कस करनी है। आइए चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 2.1 पे। एक्सरसाइज 2.1 है आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न्स एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। हमने क्या करना है, इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। अब देखें इसी का पार्ट नंबर 1 हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है जो क्वेश्चन है वो 28, 24, इसके बाद 20, 16 और ब्लैंक, फिर ब्लैंक। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि 28 और 24 के दरमियान में क्या सीक्वेंस है। तो अगर हम 28 में से -4 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 24 मिलता है। इसी तरह 24 में से अगर हम -4 करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 20। और 20 में से अगर हम -4 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 16। और 16 में से अगर हम -4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12। इसी तरह 12 में से अगर हम -4 करेंगे तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, 8। तो ये है इसकी कंप्लीट सीक्वेंस। अब सेकंड पार्ट जो है इसका देखें, फर्स्ट पार्ट के अंदर -4 जो है वो क्या है, इसकी एक सीक्वेंस है। मतलब -4 करने से 24 मिलता है, फिर -4 करने से हमें 20 मिल रहा है, फिर -4 करने से हमें 16 मिलता है, फिर -4 करने से हमें क्या मिल रहा है, 12, और फिर -4 करने से क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। मतलब जो इसकी सीक्वेंस है वो है -4 की। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1 का आंसर। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 1, 2, 4, 7, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैंक, और इसके बाद है 22। अब देखिए 1 और 2 के दरम्यान में जो हमारे पास सीक्वेंस है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 और 2 के दरम्यान में जो सीक्वेंस है वो है +1 का। अगर हम 1 के अंदर 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है। इसी तरह अगर 2 के अंदर हम ऐड करेंगे प्लस का 2 तो हमें क्या मिलता है, 4। तो इसी तरह अगर 4 के अंदर हम ऐड करेंगे प्लस का 3 तो हमें क्या मिलेगा, 7। अब 7 के अंदर हम ऐड करेंगे 4 प्लस का तो हमें क्या मिलेगा, 11। और 11 के अंदर हम ऐड करेंगे यहाँ पे 5 तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 ऐड करने थे 16। और 16 के अंदर अगर हम 6 ऐड करते हैं प्लस का 6 तो हमें क्या मिलता है, 22 मिलता है। इसका मतलब जो हमारी सीक्वेंस है वो है 1 2 3 4 5 6। इस तरह एक सीक्वेंस कंप्लीट हो रही है। तो ये है इसका पैटर्न कि एक सीक्वेंस के साथ अगले नंबर को कैसे लेकर आएंगे हम। अगर है हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 3। तो हमारे पास है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम क्वेश्चन लिखेंगे 77, 66, 55, फिर ब्लैंक, 33, 22, फिर ब्लैंक। अब इसके दरमियान में जो हमारे पास सीक्वेंस होगी देखें 77 और है 66। अगर हम इसके अंदर 11 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 66 मिलता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम 66 में से फिर -11 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 55। अब 55 के बाद अगर हम 11 को ही माइनस करते हैं यहाँ पे तो हमें क्या मिलता है, 44। अब 44 के बाद हम माइनस करेंगे 11 को, अगर करते हैं उसके बाद हमें क्या मिलता है, 33। और 33 के अंदर अगर -11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 22। और 22 के अंदर हम माइनस करते हैं 11 को तो हमें क्या मिलता है, 11। तो ये जो सीक्वेंस इसकी कंप्लीट हो रही है वो ये है कि -11 हमने हर नंबर के साथ क्या किया, -11 को माइनस किया। -11 करने से तो हमारा अगला नंबर जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये है इसकी कंप्लीट सीक्वेंस। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 50,
100, 150, ब्लैंक 250, फिर ब्लैंक 350 और फिर ब्लैंक। अब इसके दरमियान में जो हमारे पास सीक्वेंस होगा, देखिए 50 के अंदर अगर हम ऐड करते हैं प्लस का 50 तो हमारे पास क्या होगा 100, और 100 के बाद अगर हम ऐड करते हैं फिर 50 को तो हमें क्या मिलता है 150, और 150 के अंदर अगर हम ऐड करते हैं फिर प्लस का 50 तो हमें क्या मिलता है 200, 200 के अंदर अगर हम 50 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 250, 250 के अंदर अगर हम फिर 50 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल सकता है यहाँ पे 300, और 300 के बाद हम ऐड करेंगे प्लस का 50 तो हमें मिलता है 350, 350 के बाद फिर 50 को ऐड करने से हमें क्या मिल रहा है 400 मिलता है। तो इसका मतलब है जो इसकी सीक्वेंस है वो क्या है प्लस 50 ऐड करने से तो हमारा अगला नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो यह है इसकी सीक्वेंस। अब है पार्ट नंबर 5। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन ब्लैंक और फिर ब्लैंक 11, 17, 24, फिर ब्लैंक 41 और 51। अब देखिए जो इसके अंदर नंबर है ना वो राइट साइड से कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब हमारे पास जो नंबर है ये है 51। हम इस साइड से इसको शो करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास नंबर नहीं है वो ब्लैंक मौजूद है, तो हम नंबर यहाँ पे लिख नहीं सकते। तो हम फिर क्या करेंगे, अगर हम 50 यहाँ से इन दोनों के दरमियान में सीक्वेंस चेक करेंगे, 51 में से अगर हम माइनस करते हैं माइनस का 10 तो हमें क्या मिलेगा 41 मिलता है, और 41 के बाद हम माइनस करेंगे, माइनस अगर 9 करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे 32 मिलता है, और इसी तरह 32 के बाद हम माइनस करते हैं 8 को तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे 24। अब 24 के बाद हम माइनस करेंगे यहाँ पे अगर 7 को करेंगे तो हमें क्या मिलता है 17, और 17 के बाद हम माइनस करते हैं अगर 6 को तो हमें क्या मिलता है 11, 11 के बाद हम माइनस करेंगे यहाँ पे -5 को तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे 6, और 6 के बाद हम माइनस करेंगे यहाँ पे 4 को तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2 मिलेगा। मतलब जो हमारी सीक्वेंस है वो इस तरह शो हो रही है कि -10, -9, -8, -7, -6, -4, -5, -4, मतलब हमारे पास क्या हो रहा है नंबर कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो नंबर है वो राइट साइड से हम शो करेंगे और लेफ्ट की तरफ हम आएंगे। अब देखें यहाँ पे 2 के अंदर हम ऐड करेंगे -4 तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे 6, मतलब -4 ऐड करने से 6 मिलेगा, मतलब क्या है 2 माइनस इंटू -4 तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस, और हमारे पास नंबर क्या आएगा 6 आएगा। तो अगर राइट साइड से देखेंगे तो अब हम माइनस माइनस को प्लस करना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड से राइट इसकी तरफ आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा नंबर माइनस करना पड़ेगा। तो ये है इसका पार्ट नंबर 5। देखिए जो इसका पहला क्वेश्चन था वो था 5 पार्ट, हमने इसको 6 लिख दिया। अब 6 पार्ट को 5 लिखा, इसको आपने चेंज कर लेना। अब देखिए सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2187 और 729, 243, 81, 27, 9, 3, 1। अब देखिए इसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे है वो है 2187। इसका मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे कि राइट से लेफ्ट की तरह हम शो करेंगे नंबर। राइट से लेफ्ट का मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे 1 और इस जगह पे है 3, अगर 1 को 3 से मल्टीपल हम करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 3 द 3, और इसी तरह 3 को हम मल्टीपल करवाते हैं फिर 3 के साथ तो हमें क्या मिलता है 9, और 9 को फिर हम मल्टीपल करवाते हैं 3 के साथ तो हमें क्या मिलता है 27। अब 27 को फिर 3 से मल्टीपल करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है 81, 81 के साथ अगर हम मल्टीपल करवाएंगे 3 को तो हमें क्या मिलेगा 243, फिर 243 को मल्टीपल करवाते हैं 3 के साथ फिर हमें मिलता है 729, इसी तरह 729 को फिर मल्टीपल करवाते हैं 3 के साथ तो हमें क्या मिलता है 2187। इसका मतलब है जो हमारे पास सीक्वेंस थी वो है मल्टीपल 3 करने से हमारी एक सीक्वेंस को कंप्लीट करती है।
तो ये थे एक्सरसाइज 2.1 के हमारे पास 6 पार्ट जिसको हमने कंप्लीट किया। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर है 1 कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक और नॉट, कि हमने देखना है कि क्या ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक है या नहीं। इफ़ अ सीक्वेंस इज अरिथमेटिक देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है तो हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस कहते हैं जो सेकंड नंबर होगा उसको हम माइनस करेंगे फर्स्ट नंबर के अंदर से, तो हमें क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 7, 10, 13, 16 और हमारे पास ये रकम क्या है, अप टू 1 है। अब देखिए सबसे फर्स्ट जो इसका नंबर है वो है 7, तो वो हमारे पास यहाँ पे बराबर होगा A1 इक्वल टू हम लिखेंगे 7, कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज जो है वो A1 के बराबर होगी। अब इसके बाद हम जो है सेकंड वैल्यूज वो है 2, 10 है हमारे पास, फिर 13 है, फिर 16 है। अब हमने निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला ये होता है, आप लिखेंगे यहाँ पे D इक्वल टू, इस D को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब ये होता है कि आपके पास जो सेकंड वैल्यू है हम उसको लिखते हैं A2, ये सेकंड, माइनस A1, मतलब सेकंड वैल्यू में से, इस वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है। अगर हम ये नहीं करते तो आप थर्ड में से सेकंड वैल्यू माइनस कर सकते हैं, 4 में से थर्ड वैल्यू माइनस करते हैं, मतलब अगली वैल्यू में से आपने पिछली वैल्यूज को क्या करना है, माइनस करना होता है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे A2, वो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है 10, माइनस A1 किसके बराबर है, 7 के, तो हमें कॉमन डिफरेंस किसके बराबर मिलता है, यहाँ पे 3 के बराबर मिलता है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है कि इन दोनों रकमों के दरमियान में कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का। तो इसी तरह 7 प्लस 3 10 होता है, 10 प्लस 3 13 होता है, 13 प्लस 3 16 होता है, अप टू 1 ये नंबर हमारे पास क्या होगा, चलता रहेगा। अब हमने क्या निकालने हैं, आगे वाले जो नंबर इसके होंगे वो कौन कौन से नंबर है वो हमने यहाँ पे फाइंड करने होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे an इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू एन माइनस 1D। ये हमारे पास क्या है, एक अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। अब ये मेन फाइंड करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास कितने इनके दरमियान में कंसेक्टिव जो है वो नंबर्स आने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं D कॉमन डिफरेंस, वो है हमारे पास है 3, और इनके दरमियान में जो कंसेक्टिव नंबर है वो कितने होंगे, 2 कंसेक्टिव नंबर होंगे। तो कंसेक्टिव नंबर का मतलब ये होता है कि जो एक सीक्वेंस के साथ नंबर आ रहा होता है, मतलब 7 के बाद अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमें 10 मिलता है, 10 के बाद 3 ऐड करते हैं तो 13 मिलता है, एक सीक्वेंस बन रही है, इसको कहते हैं कंसेक्टिव नंबर जो होते हैं। तो ये है हमारे पास पार्ट 1 का आंसर। हमने फाइंड क्या करना था, सिर्फ कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। आइए चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हमारे पास वैल्यूज है 3, -2, -7, -12 और अप टू 1। सबसे फर्स्ट जो नंबर है वो किसके बराबर होता है, A1 के बराबर, उसको हम लिखेंगे 3। अब देखिए जो सेकंड नंबर है वो है -2, थर्ड है -7, उसके बाद है -12। अब हमने फाइंड जो करना होता है वो कौन सा नंबर करना है, डी कॉमन डिफरेंस, उसको फाइंड करना है। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जो सेकंड नंबर है A2 वो किसके बराबर है, -2 के बराबर है। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कॉमन डिफरेंस डी, तो वो इक्वल होगा सेकंड वैल्यूज मतलब A2 माइनस फर्स्ट वैल्यूज A1। अब जो सेकंड वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, -2 है, और फिर माइनस जो A1 वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है, मतलब हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसी तरह कॉमन डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होगा, -2 और -3। याद रखना है माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होता है, और साइन बड़ी रकम का लिखा जाता है, तो 2 + 3 कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा, -5 होगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब देखें यहाँ पे थोड़ी सी और डिस्कस करता जाऊँ कि 3 और -2 इसके दरमियान में जो फ़र्क होगा वो कितना होगा। 3 के अंदर अगर हम -5 करते हैं तो हमें क्या मिलता होता है, -2। इसी तरह -2 के अंदर अगर हम -5 करेंगे तो -7 मिलेगा, -7 के अंदर फिर -5 करेंगे तो हमें क्या मिलता है, -12 मिलता है। मतलब इनके दरमियान में जो सीक्वेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, -5 का बन रहा है। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे, सेम वही प्रोसेस इसके अंदर करना है। आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट के अंदर। देखें इसी का थर्ड पार्ट है,
सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 1, 4, 9, 15 और अप टू 1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है नंबर, जो फर्स्ट नंबर है वो है A1, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1 किसके बराबर है 1 के, और A2 किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे 4 के। अब इसी तरह हमने फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। अब D निकालने के लिए हमारे पास वैल्यूज क्या होती है A2 माइनस A1। अब A2 किसके बराबर है 4 के और A1 किसके बराबर है 1 के, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस किसके बराबर मिल रहा है 3 के। अब हमने चेक भी करना होता है, देखना होता है क्या कॉमन डिफरेंस हमारा ठीक है या नहीं। अब देखिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो है 3। अगर हम 1 के अंदर 3 ऐड करते हैं तो हमें 4 मिलता है, लेकिन 4 के अंदर अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमें 9 नहीं मिलता। एक ये वैल्यूज होगी। अब सेकंड पे हम एक और प्रोसेस यहाँ पे देखते हैं कॉमन डिफरेंस का, कि डी का मतलब होता है सेकंड में से फर्स्ट। अगर हम थर्ड में से सेकंड वैल्यू माइनस करते हैं, क्या हमारे पास आंसर 3 आता है। A3 किसके बराबर है 9 के, A2 किसके बराबर है 4 के, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे नंबर 5। इसका मतलब ये भी नंबर बराबर नहीं आया, तो यहाँ पे डी 5 के बराबर है, यहाँ पे किसके बराबर है 3 के, मतलब हमारी सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हो रही। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज़ नॉट अरिथमेटिक मीन, कि ये हमारे पास जो है ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे नॉट, मेंशन करेंगे यहाँ पे अरिथमेटिक एज डी इज नॉट कांस्टेंट, कि जो डी है वो कांस्टेंट नहीं है, कि डी की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट आ रही है। तो ये लाजमी मेंशन करेंगे। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। इसी का 4 पार्ट है सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 5, 5, 5, 5 और अप टू 1। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे A1 की, तो वो हमारे पास बराबर आता है 5 के। A2 है वो भी किसके बराबर है 5 के। तो हम कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं कि D जो है वो किसके बराबर होगा A2 माइनस A1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 में से 5 को माइनस करते हैं तो हमें नंबर क्या मिलता है 0। तो अगर हम यहाँ पे A3 में से 2 माइनस करते हैं वो भी हमारे पास 0 आता है। A4 में से A3 को माइनस करते हैं तो वो भी 0 आता है। इसका मतलब ये है जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम कांस्टेंट आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे कि यस अरिथमेटिक मीन, यहाँ पे लिख देंगे कि यस इट इज अरिथमेटिक, कि ये हमारे पास क्या है अरिथमेटिक है, क्योंकि इसके अंदर जो डी है वो कांस्टेंट है। अगर डी कांस्टेंट ना होता तो हमने इसको अरिथमेटिक नहीं लिखना था। ये चीज़ आप मेंशन करेंगे साथ। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 4 का आंसर। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस आर गिवन, फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। अब देखें nth टर्म जो है यहाँ पे गिवन है, तो हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है इसका। अब देखिए अरिथमेटिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो टर्म है वो है an इज इक्वल टू 4n माइनस 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद an इज इक्वल टू 4n माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले an इसकी जगह पे अब लिखेंगे 1। अगर हम n की कीमत 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 4 इंटू एन की जगह पे क्या लिखेंगे 1 ब्रैकेट माइनस 3। अब देखिए 4 1 द 4 और माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो A1 की जो हमारे पास रकम है वो किसके बराबर आ चुकी है 1 के बराबर आ गई है। इसी तरह हम लिखते हैं यहाँ पे A2। अगर A2 फाइंड करना हो इक्वल, अब इस n की जगह पे हमने क्या लिखा 2। इसी तरह n की जगह पे क्या लिखेंगे 2। आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 4 इंटू 2 ब्रैकेट माइनस 3। अब 4 टू द कितना होता है 8 माइनस 3। तो इसी तरह A2 किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं इसका A3। तो यहाँ पे A3 इज इक्वल टू 4 इंटू एन की जगह पे 3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और 3 लिखेंगे।
ये जो 3 है ये 4 से मल्टीपल होगा। 4 3 का कितना होता है 12 माइनस 3। अब 12 में से जब 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 9। तो इसी तरह हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस तो किसके बराबर है 1 फिर 5 फिर 9। अब देखिए सीक्वेंस इसमें कितना आ रहा है 4 का सीक्वेंस आ रहा है, मतलब अगर 1 में 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 5। 5 में अगर 4 ऐड करते हैं तो क्या बनता है 9। इसी तरह 9 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 13 अप टू 1। तो हमारे पास क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या था, आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस यहाँ पे फाइंड करना है कि मतलब एक सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक मीन का वो क्या होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 का आंसर। इसी तरह आपने कम से कम जो है 3 हमने सीक्वेंस को फाइंड करना ताकि हमें पता चल जाएगा कि इसके दरमियान में कौन कौन सी वैल्यूज मौजूद होगी। अब हमारे पास है इसी का सेकंड पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास है सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास है क्वेश्चन ए एन इज इक्वल टू 2n माइनस 5। अब देखिए अरिथमेटिक सीक्वेंस को जब हमने फाइंड करना है तो हम कहते हैं कि जो n की रकम है सबसे पहले हम पुट करेंगे 1। n की जगह पे 1 लिखेंगे इक्वल टू ब्रैकेट लगाएंगे और n की जगह पे क्या लिखेंगे 1 ब्रैकेट क्लोज फिर माइनस 5। अब 2 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 1 कितना होता है 2 माइनस 5। तो हमारे पास a1 किसके बराबर होगा 2 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो माइनस का 3 आएगा। तो ये था हमारे पास a1। अब इसी तरह हम a2 फाइंड करेंगे। जब a2 आप लिखेंगे n की जगह पे हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है 2 लिखना है। तो 2 ब्रैकेट फिर 2 और माइनस का 5। 2 को 2 से जब मल्टीपल करेंगे तो 2 तक कितना होता है 4 माइनस 5। इसी तरह a2 किसके बराबर होगा 4 में से हम जब माइनस करते हैं 5 को तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। इसी तरह a3 को हम फाइंड कर रहे हैं तो n की जगह पे क्या लिखेंगे 3 2 ब्रैकेट और 3 लिखेंगे माइनस का 5 इक्वल 2 3 द 6 माइनस का 5 इक्वल तो a3 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 6 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है यहाँ पे मेंशन करेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस तो कौन कौन सी सीक्वेंस हमारे पास है नंबर 1 पे है -3 और -1 फिर 1 फिर अप टू 1। मतलब ये हमारे पास क्या है अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो ये थे हमारे पास वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 का आंसर। यहाँ पे देखें क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस जो हमने लिखी है कि क्या ये हमारा आंसर ठीक भी है या गलत, तो हमें कैसे पता चलेगा। अब देखें यहाँ पे -3 और -1 है। अगर हम -3 के अंदर 2 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा -1 आएगा। इसी तरह अगर हम -1 के अंदर +2 करेंगे तो हमारे क्या मिलेगा प्लस का 1 मिलेगा। इसी तरह हम ऐड करेंगे अगर इसके अंदर फिर 2 ऐड करेंगे 1 के अंदर तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस है इसके अंदर जो कॉमन नंबर है हमारे पास वो कौन से है 2 नंबर है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है ये सेकंड पार्ट का आंसर है -3 -1 फिर 1 इसी तरह 3 अप टू 1 ये नंबर चलता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर ठीक है। आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन है an इज इक्वल टू n प्लस 2। सबसे फर्स्ट हमने वैल्यू जो पुट करनी है वो है 1। n की जगह पे 1 लिखेंगे 1 प्लस 2 तो किसके बराबर आएगा a1 इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है। इसी तरह हम 2 पुट करेंगे अब a2 इज इक्वल टू n की जगह पे क्या लिखेंगे 2 फिर प्लस 2 तो हमारे पास a2 किसके बराबर आएगा 2 और 2 4। इसी तरह हम लिखेंगे a3 n की जगह पे 3 लिखेंगे 3 प्लस 2 तो कितना हमारे पास बनेगा 5। आप 4 भी फाइंड कर सकते हैं
मतलब एक सीक्वेंस को बनाना है कि कितने तक हम नंबर लिख सकते हैं। तो ये नंबर हमारे पास क्या होंगे, अप टू 100 होंगे, हम यानी कि नंबर लिख सकते हैं अप टू 100 तक। लेकिन आपने 3 से 4 वैल्यूज निकालनी है ताकि हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से नंबर ऐसे होंगे जो इसमें सीक्वेंस में आ रहे होंगे। 4+2 कितना होता है 6। यहाँ पे नीचे मेंशन करेंगे, आप एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं या ऐसे लाइनें बनाकर भी आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास अरिथमेटिक जो है सीक्वेंस इसकी जो बनेगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो वो बराबर है, सबसे पहले कौन सा आंसर आया 3, आप ये आंसर जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद है 4, फिर 5, फिर 6, फिर अप टू 1। इसका मतलब है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये अप टू 1 ये नंबर क्या होंगे, चलते जाएंगे। मतलब ये एक सीक्वेंस के साथ नंबर हमारे पास आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। इसका है 4 पार्ट। हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास इसकी वैल्यूज है an इज इक्वल टू 3n-1। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज होगी a1 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट n की जगह पे 1 लिखेंगे -1, फिर 3 1 द 3 -1। तो a1 किसके बराबर होगा, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह हमारे पास वैल्यूज है a2 इक्वल 3 ब्रैकेट n की जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज, फिर -1। 3 2 का कितना होता है 6 -1। तो a2 हमारे पास आएगा, 6 में से 1 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 5 आएगा। इसी तरह हम लिखते हैं यहाँ पे 3 की वैल्यूज। a3 हमारे पास है 3 इंटू 3 -1। तो 3 3 का कितना होता है 9 -1। तो a3 हमारे पास इक्वल होगा 9 में से अगर 1 निकालते हैं तो क्या आएगा 8 आएगा। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बन रही है यहाँ पे, आप 4 को भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे 4 भी मैं लिखना चाह रहा हूँ। a4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 -1, 3 4 द 12 -1। तो a4 किसके बराबर होगा 11 के होगा। तो हमारे पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो हमारे पास है, सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे, जो a1 का आंसर है वो लिखेंगे आप 2, फिर a2 का आंसर 5, फिर a3 का आंसर 8, फिर a4 का आंसर 11, फिर आप क्या लिखेंगे अप टू 1। इसका मतलब है अगर हम 2 के अंदर 3 ऐड करते हैं तो 5 बनता है, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 बनता है, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11। तो ये एक सीक्वेंस चल रही है हमारे पास, इसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 का आंसर। अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसी का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जनरल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। कि हमने जनरल टर्म को फाइंड करना है अरिथमेटिक सीक्वेंस की। इसका पार्ट नंबर 1 है 6 13 20 27 अप टू 1 कि आपने ए एन को फाइंड करना है, उसको कहते हैं जनरल टर्म। अब हमारे पास है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन होगा 6 13 20 और 27। फिर आपने ये जो है ये 4 डॉट लगाने हैं, जो कम से कम इस 4 डॉट को कहते हैं अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इस डॉट को आपने ख्याल रखना है, इसका मतलब क्या होता है अप टू सो ऑन। अब हमारे पास है सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमारे पास होता है a1 का। a1 किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा। इसके बाद हम निकालते होते हैं कॉमन डिफरेंस। तो d हमारे पास क्या होता है, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को क्या करते हैं माइनस करते हैं। आप लिखेंगे a2 माइनस a1। अब इसके अंदर a1 तो लिख दिया, हम a2 भी लिख सकते हैं। तो a2 किसके बराबर होगा 13। मतलब ये फर्स्ट वैल्यू a1 होती है, सेकंड क्या होती है a2, फिर ये 3 a4 अप टू 1। अब हम क्या लिखेंगे a2 की जगह पे a2 की वैल्यू 13 माइनस a1 की जगह पे a1 की वैल्यू 6। तो हमारे पास किसके बराबर होगा d के। d को क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो 13 में से जब 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 7 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है कॉमन डिफरेंस। अब हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक जो है सीक्वेंस में जनरल टर्म्स को। तो उसका हमारे पास जो फार्मूला होगा वो है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 d। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है।
ये है जनरल टर्म का फार्मूला। अब ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ए एन की जगह पे एन इक्वल ए वन किसके बराबर है, सबसे पहले हमारे पास क्या था 6, आप 6 लिखेंगे, फिर प्लस ब्रैकेट एन जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, मतलब हमें टर्म का पता नहीं है ये कितनी है, क्योंकि ये अप टू सवान है। अगर ये अप टू सवान ना होती, यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन होती, तो हम फिर एन की वैल्यू लिख सकते थे। तो आप इसको एज इट ही लिख देंगे एन माइनस वन। अब डी हमारे पास क्या है 7 है, आप लिखेंगे ए एन इक्वल टू 6 प्लस इस 7 को मल्टीपल करना है। जब 7 को आप n से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आएगा 7n। फिर आगे साइन है माइनस का, आप माइनस लगाएंगे, फिर इस 7 को मल्टीपल करेंगे 1 के साथ, तो 7 वन दा 7 होता है। इसी तरह ए एन इक्वल टू, अब 6 जो है इसके साथ n मौजूद नहीं है, तो 6 को माइनस करेंगे 7 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, और प्लस का क्या आएगा 7n। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ए एन इज इक्वल टू, सबसे पहले 7n लिखेंगे, फिर माइनस 1 लिखेंगे। तो ये है इसका जनरल टर्म का यानी कि हमारे पास क्वेश्चन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये आगे आंसर। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब है सेकंड पार्ट इसी का। अब सेकंड पार्ट इसका है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 5, 7, 9, 11 और अप टू सो ऑन। अब सबसे फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो है a1 इक्वल टू है 5 के, फिर a2 वो हमारे पास है 7 के। अब इसी तरह हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस। तो डी हमारे पास क्या होता है, सेकंड में से आपने वैल्यू को माइनस करना होता है फर्स्ट को a1। आप इस वैल्यूज को इसमें से निकाल सकते हैं, थर्ड वैल्यू को सेकंड में से भी माइनस कर सकते हैं, फोर वैल्यू को आप इसके अंदर से भी माइनस कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो एक ही सेम टू सेम आएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये रकम जो हमारे पास मौजूद है। अब d इक्वल टू a2 हमारे पास है 7 माइनस a1 है 5, तो d किसके बराबर आएगा, यहाँ पे 2 के बराबर आएगा। अब हम फार्मूला लिखेंगे जनरल टर्म का, तो वो हमारे पास बराबर होता है ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 और d लिखेंगे साथ। अब ए एन हमारे पास मौजूद नहीं है, तो आप लिखेंगे ए एन इक्वल टू a1 की वैल्यू मौजूद है वो है 5, फिर प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, n हमारे पास मौजूद नहीं है, तो आप n माइनस 1 को एज इट लिखेंगे, और d की वैल्यू जो है वो है 2, आप 2 लिखेंगे। याद रखना है ये ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये जो d है ये 1 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ब्रैकेट का आपने खास ख्याल रखना है। ए एन इक्वल टू 5, फिर प्लस, अब इस 2 को सबसे पहले आपने मल्टीपल करवाना है इस n के साथ। जब 2 को n से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2n आएगा। फिर आगे साइन क्या है माइनस का, माइनस लगाएंगे, फिर इस 2 को मल्टीपल कराएंगे 1 के साथ, तो 2 वन कितना होता है 2 होता है। ए एन इक्वल टू 5 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 3, फिर प्लस 2n। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ए एन इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या आएगा 2n प्लस 3 आएगा, मतलब इसको हमने अरेंज कर दिया। तो ये है हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। इसी तरह है थर्ड पार्ट। तो सोल्यूशन लिखेंगे हम, सोल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट 4, 9, 14, 19 और अप टू 1। अब सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो है a1 इक्वल टू क्या है 4 के, इसी तरह a2 किसके बराबर है 9 के। अब हमारे पास सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है, तो d इक्वल होगा, सेकंड वैल्यू लिखेंगे पहले a2, फिर माइनस करेंगे a1 को। इसी तरह d इक्वल टू a2 हमारे पास है 9 माइनस a1 है 4, तो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आ चुका है 5 के। अब हम फार्मूला निकालेंगे जनरल टर्म का, ए एन इज इक्वल टू a1 फिर प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट लगाएंगे और साथ क्या लिखेंगे d लिखेंगे। अब ए एन एज इट लिखेंगे इक्वल a1 हमारे पास किसके बराबर है 4 के, फिर प्लस ब्रैकेट n हमारे पास क्या है फाइंड करना है n माइनस 1 एज इट लिखेंगे,
और डी हमारे पास क्या है 5 है। तो इसी तरह ए एन इक्वल टू 4 फिर प्लस इस 5 को मल्टीपल करवाएंगे n के साथ तो क्या बनेगा 5n माइनस फिर 5 को मल्टीपल करवाएंगे 1 के साथ 5 1 द 5। यहाँ पे मेंशन करेंगे ए एन इक्वल टू आप पहले 5n की वैल्यू लिख दें फिर 4 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 1 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। इसी तरह इसी का है लास्ट पार्ट। अब 4 पार्ट इसका है सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 2 12 22 और अप टू 1। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है a1 इक्वल टू 2 के है। फिर इसी तरह a2 हमारे पास है 12 के बराबर। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे d हमारे पास क्या होता है सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू को। अब सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है वो है 12 माइनस फर्स्ट वैल्यू वो क्या है 2। यहाँ पे मेंशन करेंगे जो कॉमन डिफरेंस वो d हमारे पास किसके बराबर आएगा 10 के बराबर आएगा। अब हमारे पास इसी तरह जनरल टर्म का फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट लगाएंगे के साथ क्या लिखेंगे डी लिखेंगे। अब ए एन एज इट इक्वल टू ए वन किसके बराबर है 2 के प्लस एन माइनस वन आप इसको एज इट लिखेंगे और डी हमारे पास क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। ए एन एज इट इक्वल टू 2 प्लस अब 10 को n से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 10n आएगा माइनस 10 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो 10 1 द 10 होगा। अब मेंशन करेंगे ए एन इक्वल टू सबसे पहले लिखेंगे 10n फिर प्लस माइनस माइनस 2 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो क्या बनता है 8 आता है। तो ये हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 4 का आंसर। अब है हमारे पास टेस्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 1 4 7 अप टू 1 इज 91। हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है विच टर्म इसका मतलब है इस टर्म का कि हमने n की वैल्यूज को क्या करना है फाइंड करना है मतलब हमें n फाइंड करना है ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस के एक जो है सीक्वेंस गिवन है वो है 1 4 7 अप टू 1 इज 91। आखिर पे जो नंबर गिवन है जो दिया हुआ है उन्होंने कहा कि 91 तक हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे फर्स्ट जो नंबर हमारे पास मौजूद है 1 आप लिखेंगे a1 इक्वल टू वो बराबर होता है 1 के फिर कोमा लगाएंगे। सेकंड जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास क्या होता है a2 आप लिखेंगे यहाँ पे a2 वो बराबर होता है 4 के। ये दो नंबर आपने मेंशन कर दिए मतलब 7 जो है वो a3 7 के आगे और भी नंबर होगा वो a4 होगा ऐसे अप टू 1 ये नंबर चल रहे हैं। तो आखिर पे इन्होंने एक बात की है कि a1 तो हमने लिखा 1 है a2 लिखा 4 है इसी तरह जो आखिरी हमारे पास नंबर है वो कौन सा होगा हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 91। याद रखना है इज से आगे कि जो नंबर हमारे पास मौजूद होगा वो ए एन का नंबर होगा। इस चीज़ का अपने खास ख्याल रखना है वो किसका नंबर है ए एन का जो इज से आगे नंबर लिखा होगा। अब हमने यहाँ पे फाइंड सबसे पहले करेंगे डी को फाइंड करेंगे तो डी फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 4 माइनस a1 किसके बराबर है 1 के तो d हमारे पास किसके बराबर आ गया यहाँ पे 3 के बराबर आ गया। ये हमारी सारी चीज़ें पहले निकाल देनी है। अब हमने जो मेन फाइंड करना है वो है n टर्म फाइंड करनी है। अब n टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास जो कॉमन इसका फार्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ लाइन लगाकर ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट लगाएंगे और साथ क्या लिखेंगे d लिखेंगे मतलब आप जनरल टर्म का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे। अब ए एन हमारे पास मौजूद है वो है 91 इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 91 ये ए एन की वैल्यू है जो है इक्वल है तो फिर आप इक्वल लगाएंगे। a1 जो है वो हमारे पास मौजूद है 1 के तो इसका मतलब a1 की जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। आगे साइन कौन सा है प्लस का आप लगाएंगे प्लस ब्रैकेट n हमारे पास मौजूद नहीं है
तो आप n को एज इट लिख देंगे, -1 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और d की जगह पे ये जो वैल्यू मौजूद है 3, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। 91 को एज इट लिखेंगे इक्वल 1, फिर प्लस 3 को n से मल्टीपल करेंगे, इसको जब n से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आएगा 3n, फिर माइनस 3 को जब 1 से मल्टीपल करवाएंगे तो आएगा 3 1 द 3। अब 91 इक्वल टू 3n, और 1 में से जब 3 को निकालते हैं तो क्या बनता है माइनस का 2 आता है। माइनस का 2 जब राइट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 3n आएगा। अब 3n को आप पहले लिख दें इक्वल 91 में से जब 2 ऐड करेंगे तो क्या बनता है 93 आएगा। अब हमें सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। ये 3 मल्टीपल हो रहा है, जब इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 93/3 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे, 3 1 दा क्या होता है 3, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। इसी तरह n हमारे पास किसके बराबर आएगा 31 के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास क्या है nth टर्म है जो हमने फाइंड करनी थी। इसका मतलब ये हुआ जो 91 जो है हमारे पास वो 31 वाली टर्म है। जैसे a1 लिखा ना हमने, a1 इक्वल टू 1, a2 लिखा 4, a3 लिखा 7 है, a4 आगे अप टू 1 नंबर चल रहा है। तो ये 91 नंबर होगा, ये a क्या होगा n की जगह पे क्या लिखेंगे 31, मतलब हमारे पास a31 जो है वो 91 के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या था, इसका आंसर था। आगे चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर जो है 5 पे। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। Which term of the arithmetic sequence 2 5 8 up to 1 is 62? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया, सेम वही प्रोसेस है, इस क्वेश्चन को हमने हल करना है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है सबसे जो फर्स्ट नंबर है वो है 2, तो किसके बराबर होगा यहाँ पे a1 के, तो हम लिखेंगे a1 बराबर है 2 के। इसी तरह जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास होगा a2 के बराबर, यहाँ पे लिखेंगे a2 इक्वल होगा 5 के। जो 8 है वो a3 अप टू 1 हमने फाइंड क्या करना है 62। इसका मतलब ये है 62 का कौन सा नंबर होगा, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो an है वो किसके बराबर होगा 62 के बराबर होगा। अब हमने फाइंड क्या करना है टर्म फाइंड करनी है, इसका मतलब हमने n की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब हमारे पास है कॉमन डिफरेंस d, उसका फार्मूला होता है सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास है 5 और फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 2, तो d किसके बराबर होगा 5 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 3 के बराबर होता है। अब हमारे पास है जनरल टर्म का जो फार्मूला यहाँ पे मेंशन करेंगे an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 और क्या लगाएंगे साथ d लगाएंगे। an किसके बराबर है 62 के, an हमारे पास है 2 के इक्वल प्लस ब्रैकेट n की जगह पे n माइनस 1 एज इट ब्रैकेट क्लोज, d की जगह पे कौन सी वैल्यू आ रही है 3 आ रहा है। इसी तरह प्लस का 2, ये 62 हमारे पास प्लस का 2 इसको एज इट लिखेंगे प्लस 3 को जब n से मल्टीपल करेंगे 3 1 द 3 माइनस साथ जो n है वो भी क्या लिखेंगे एज इट, साथ 3n बनेगा हमारे पास, फिर माइनस 3 1 द 3 आएगा। ये पहले हमने इस 3 को n से मल्टीपल करवाना है, 62 एज इट लिखेंगे इक्वल 3n। आगे देखें 2 में से 3 जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है माइनस का 1, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी रकम का लिखा जाएगा। तो 62 ये माइनस का 1 जब इस साइड पे आएगा लेफ्ट साइड पे तो इसके बराबर होगा प्लस के 1 के इक्वल टू 3n। तो हमारे पास क्या आएगा 63 इज इक्वल टू 3n। अब जो 3 है वो मल्टीपल हो रहा है, जब जो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ n हमारे पास बराबर आएगा 63 डिवाइड बाय 3 के। अब इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ पे 3 1 दा क्या होता है 3 और 3 2 दा 6, फिर 3 1 दा 3, तो n किसके बराबर आ चुका है 21 के। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर,
मतलब जो 62 जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, A21 किसके बराबर होता है, 62 के बराबर होता है। मतलब हम यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ कि A जो है 21 इक्वल होता है 92 के। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितनी ये वैल्यू सीक्वेंस में मौजूद थी अरिथमेटिक सीक्वेंस की, आखिर वाली जो वैल्यू है 62 वो A21 के बराबर होगी। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा है, n इज इक्वल टू 21। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म बाय टर्म टू टर्म रूल्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। कि हमने दो टर्म को फाइंड करना है किस रूल्स के तहत, टर्म टू टर्म रूल के तहत। इनके दो पॉइंट्स यहाँ पे नोट हमने करने हैं। एक तो दो वैल्यूज को फाइंड करना है और जो रूल्स लगाना है वो कौन सा लगाना है, टर्म टू टर्म रूल्स लगाना है। अब हाँ, इसी का पार्ट नंबर 1 हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है कि 2, 8, 14 और अप टू सो ऑन। अब सबसे फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यूज है 2 वो किसके बराबर होती है, A1, मतलब वो हमारे पास है 2 के इक्वल। इसी तरह A2 वो किसके बराबर है, 8 के। इसी तरह A3 किसके बराबर है, 14 के। मतलब हमें तीन वैल्यू यहाँ पे गिवन कर दी है उन्होंने, 2, 8 और 14। अब इसके आगे जो डॉट लगे हुए इसके हमने इनमें से दो वैल्यूज को फाइंड करना है। मतलब इसके आगे जो A4 और A5 की वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब इस सबसे पहले हम D को फाइंड करते हैं। D जो हमारे पास इक्वल होता है सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड वैल्यू हमारे पास है 8 माइनस फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 2। तो जो कॉमन डिफरेंस जो D है वो हमारे पास किसके बराबर आता है, 6 के बराबर आता है। अब इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, टू टर्म फाइंड करनी है। अब टर्म टू टर्म ये इसका हमने क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। टर्म टू टर्म का जो हमारे पास फार्मूला होता है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे an इज इक्वल टू an माइनस 1 और फिर लिखेंगे प्लस d। इनके d जो है वो सेपरेट लिखना आपने, इसके 1 के साथ अटैच नहीं करना। अब ये है टर्म टू टर्म रूल्स का फार्मूला। अब हमने क्या फाइंड करना है, A3 तो हमारे पास मौजूद है, A4 नहीं है। हम यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखेंगे, A4 लिखेंगे, क्योंकि A4 हमने फाइंड करना है कि इस 14 के आगे जो नंबर है वो कौन सा होगा, इसका हमें नहीं पता। मतलब A4 हमें चाहिए इक्वल। अब ये जो 4 है ये किसकी जगह पे लिखा, n की जगह पे। इसी तरह A की जगह पे क्या लिखेंगे, A, n की जगह पे आपने क्या लिखना है, 4 लिखना है। आगे क्या लिखा हुआ है, -1, आप -1 लिखेंगे साथ। फिर प्लस ये D जो है सेपरेट, इसको अलग कर देना है। इसी तरह A4 लिखेंगे इक्वल। अब A ये जो 4 में से 1 को आपने माइनस करना है तो हमारे पास क्या आएगा, A3 आएगा। फिर प्लस D। इसी तरह A4 इक्वल। अब A3 हमारे पास वैल्यू गिवन है वो किसके बराबर है, 14 के। इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, 14 प्लस D किसके बराबर है, 6 के, आप लिख देंगे 6। अब A4 हमारे पास किसके बराबर आ चुका है, 14 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 20। एक आंसर हमारा आ चुका है। इसी तरह हम फाइंड करेंगे A5 को। अब यहाँ पे लिखेंगे A5 इक्वल, इस n की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। A5 -1 फिर प्लस D लिखेंगे आप, और A5 एज इट इक्वल टू 5 में से 1 निकाल देंगे, क्या बनेगा, 4 प्लस D आएगा। तो A5 इक्वल टू A4 किसके बराबर होता है हमारे पास, 20 के, जो अभी हमने वैल्यू निकाली। इसकी जगह पे लिखेंगे 20 फिर प्लस D किसके बराबर है, 6 के। तो A5 हमारे पास इक्वल होगा 26 के। तो ये हमारे पास क्या थी, इनकी वैल्यूज। A4 किसके बराबर है, 20 के, और A5 किसके बराबर आ चुका है, 26 के। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू है 22, इसके बाद 8, फिर 14, फिर कौन सी वैल्यू होगी, 20, फिर कौन सी वैल्यू होगी, 26 होगी। मतलब ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी। इसके आगे वाली आगे का लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। इसी तरह सेकंड पार्ट है हमारे पास। यहाँ से एक और बात भी क्लियर हो जाए, देखिए यहाँ पे अगर A4 है तो याद रखना है
जो यहाँ पे वैल्यूज होगी वो इससे कम होगी, मतलब प्रीवियस वैल्यू होगी A3 होगी। इसी तरह अगर A5 है तो इसके आगे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, A4 होगी, मतलब इससे कम पावर वाली, कम नंबर वाली वैल्यूज यहाँ पे मौजूद होगी। तो इसी तरह हमारे पास क्या होगा, इसका सीक्वेंस में फार्मूला भी यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह सेकंड हमारे पास पार्ट है, इसी तरह हमारे पास है 6 पार्ट इसका, जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन के बाद 1 5 9 और अप टू सो ऑन। अब सब फर्स्ट में जो वैल्यू मौजूद है हमारे पास वो किसके बराबर होती है, A1 इक्वल टू 1 के। इसी तरह A2 किसके बराबर करेंगे, 5 के। और 9 जो है वो किसके बराबर होगा, A3 के बराबर होगा। अब हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे। तो D का फार्मूला हमारे पास होता है A2 माइनस A1। अब A2 किसके बराबर है, 5 के। A1 किसके बराबर है, 1 के। तो कॉमन डिफरेंस जो D है वो किसके बराबर आ चुका है, 4 के आ चुका है। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर जो फर्स्ट नंबर है ये जैसे 1 है, इसके आगे कौन सा नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास, या मल्टीपल करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, 5 आएगा। मतलब अगर हम 1 में 4 ऐड करते हैं तो 5 बनता है, 5 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 9 बनता है। तो कॉमन डिफरेंस एक सीक्वेंस नंबर को बताता है कि इसके आगे कौन कौन से नंबर हम ऐड करने से बन सकते हैं। इसी तरह टर्म टू टर्म रूल्स का हम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, an इज इक्वल टू an माइनस 1 और साथ क्या लिखेंगे फिर प्लस और d लिखेंगे। अब A3 तो हमारे पास मौजूद है, हम क्या फाइंड करेंगे, A4 फाइंड करेंगे। A4 फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला बनेगा, an की जगह पे आपने क्या लिखना है, देखिए n की जगह पे 4 लिखा हुआ है, आप मेंशन करेंगे 4 माइनस 1 फिर प्लस d लिखेंगे। A4 है तो इसका मतलब ये है कि हमें A3 मिलेगा, तो प्लस क्या लिखेंगे, d लिखेंगे। तो A4 इक्वल टू A3 की जगह पे वैल्यूज कौन सी है, 9, आप मेंशन कर देंगे 9 प्लस d की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो A4 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 कितना होता है, 13 होता है। तो एक वैल्यू यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अब A5 चाहिए हमें, तो यहाँ पे A5 मेंशन करेंगे, इक्वल लिखेंगे। अब A5 माइनस 1 और साथ के लिखेंगे प्लस d लिखेंगे। अब A5 इक्वल टू A5 1 में से या 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4 प्लस d मेंशन करेंगे साथ। तो A5 किसके बराबर होगा, अब हमारे पास A4 की वैल्यू है वो है 13 और d की वैल्यू है वो है 4। तो हम मेंशन करेंगे जो A हमारे पास 5 है वो बराबर है 17 के, मतलब 13 में या प्लस करते हैं 4 को तो हमारे पास क्या आता है, 17 आता है। तो ये थे हमारे पास इनके आंसर कि A4 किसके बराबर है, 13 के, और A5 किसके बराबर आ रहा है, 17 के बराबर आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।